हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपके देखिए जुलाई में होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स की। ओके, आज हमारी प्रैक्टिस सेट है 8th। जिसने 7 क्लासेस नहीं देखा वो जरूर देखेगा। देखिए डेली सीडीपी प्रैक्टिस सेट होती है तो आप लोग डेली जुड़िएगा। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है। देखिए प्याजे जो जुड़े हैं संज्ञानात्मक से जुड़े हैं, तो आपको इसमें से ढूंढना है कौन सा इसमें से राइट है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, या संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान नहीं रखता। ठीक है, जबकि प्याजे कहते हैं बच्चा जब सीखता है संज्ञानात्मक से सीखता है, उन्होंने क्या कहा, ध्यान नहीं रखता, तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ये गलत। सेकंड पढ़ेंगे, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका अत्यधिक जोर देता है। देखिए भाषा पे जोर नहीं देता है, ये जो बात किया है ये वाइगॉस्की ने बात किया है कि भाषा पे जोर देता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों को भूमिका को ध्यान नहीं रखता। देखिए बिल्कुल ध्यान रखता है, जबकि ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृत और सामाजिक कारकों को प्रभाव में नहीं रखता। देखिए बिल्कुल राइट है आपका। जो है जीन पियाजे ने कहा है बच्चा जो है संज्ञानात्मक से सीखता है, सामाजिक कारकों पर ध्यान नहीं रखता। और सामाजिक पर किसने बात किया है, ये वाइगॉस्की ने बात किया है। तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षा डैश डैश में सामान्य जबकि डैश डैश में भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संशोधन, समायोजन या समर्थन, त्वरण, त्वरण, समर्थन, समायोजन या संशोधन। तो इसका राइट आंसर देखिए, एक समावेशन का पाठ्यक्रम अपेक्षा करता है तो ये समायोजन होगा। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे समावेशन के समान, जबकि संशोधन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद कराने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने में की आवश्यकता है। देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता है, जबकि इसमें बोला गया श्रवण हानि। ठीक है, श्रवण दोष बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद कराने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे के पास तेज आवाज करके। देखिए तेज आवाज करके क्या उसकी श्रवण वासिनता आप परीक्षण दूर कर पाएंगे। श्रवण दोष हमेशा कान में किसी भी शारीरिक समस्या के कारण होता है, ये भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जो आता है दिव्यांग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रवण दोष बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद आप करने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जिनके आधार पर प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर कक्षा के अन्य छात्रों की विभिन्नता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का। पहला पढ़ेंगे, समझ की उन्नत गहराई होती, सीखने की तेज गति होती, समझने के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता होती, तीव्र शारीरिक विकास होता। सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया है उल्लेख करता है जिसके आधार प्रभावी प्रतिभाशाली छात्र आमतौर जो प्रतिभाशाली छात्र होता है किस तरह से मतलब सीखता है। तो समझ में उन्नत गहराई, देखिए क्या होती है, एक प्रतिभाशाली जिसकी आईक्यू होती है 140 प्लस होती है, तो उसको सीखने में क्या है, उन्नत गहराई बहुत ज्यादा होती है। और सीखने की तेज गति भी होती है। समझने के लिए दूसरों पर आधारित नहीं होता, सिर्फ अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तीव्रता शरीर का विकास, विकास से कोई मतलब नहीं, बुद्धि से जब बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड बी। तो ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। देखिए इसमें जो आया है तर्क और रीजनिंग से क्वेश्चन। कथन आपका ए है, हर साल 7वीं कक्षा की शिक्षिका लता एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को नई
इन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। फिफ्थ का राइट आंसर देखिए ये दिया है लिंग भेद जो होता है जन्मजात देखिए नहीं होता, ये समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा आर वाला। हर साल 7वीं कक्षा की जो लता है महिला गणित में प्रोफेसर और एक पुरुष जो है नर्स को इन क्षेत्रों में कैरियर चर्चा करने के लिए बात करता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये रूढ़िवादिता को दूर कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए सही है आर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा रचनावादी सिद्धांत कारकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। पहला पढ़ेंगे शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये तो आपका सही पूछा गया है निगेटिव, तो निगेटिव का आंसर आपको निगेटिव ढूंढना है। ज्ञान व्यक्तिगत परख होता है, बिल्कुल होता है। ज्ञान सबका अलग अलग से व्यक्तिगत होता है, ठीक। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता। देखिए बाहरी रूप से नहीं करने की, आंतरिक रूप से करने की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा थर्ड। ज्ञान बहुवाली जो अनेक होता है, बिल्कुल ज्ञान जो होता है बहुउद्देशीय तरह को होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच में साक्ष्य की क्या भूमिका है। तो आलोचनात्मक सोच में जो साक्ष्य की है उसकी क्या भूमिका है। 7 का राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे साक्ष्य को बिना विश्लेषण को स्वीकार किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है साक्ष्यों का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीकों से किया जाना चाहिए। साक्ष्य आलोचनात्मक सोच के लिए अप्रासंगिक है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में साक्ष्यों को नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए ये तो आप देख के ही काट दीजिएगा। अब बताइए इसका राइट आंसर 3 में से क्या हो जाएगा। इसमें दिया आप प्रशंसिक नहीं, जबकि प्रशंसिक करना चाहिए। तो थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे साक्ष्य के बिना विश्लेषण। देखिए साक्ष्य के बिना नहीं होगा, साक्ष्य के साथ विश्लेषण होता है, तभी आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट भी गलत। नेक्स्ट पढ़ेंगे साक्ष्यों का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सुधार करिए। पहला कथन पढ़ेंगे जीन पियाजेट और लियो वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण से भिन्न है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और छात्र अपनी जानकारी प्रदान करते हैं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया जीन पियाजेट और लियो वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की पर भाषा के प्रभाव पे आने पे दृष्टिकोण करता है। आपका जो है स्टेटमेंट ए तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या आपकी गलत है, ठीक है। तो ये आपका जो है ए तो राइट है लेकिन व्याख्या गलत है। और खोजने सीखने की शिक्षक अवसर प्रदान करता है, ये तो आपका आर की व्याख्या बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए और दोनों सत्य है, लेकिन आर ए से ही सी की विशेषता नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने 9 का राइट आंसर बता दो। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र, तो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें छात्र किस तरह से मतलब होनी चाहिए क्रिया। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे ज्यादा सवाल मत पूछो, ठीक है। शिक्षक से प्रश्न पूछे, एक दूसरे से प्रश्न पूछे, खुद से सवाल करे। सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए इसमें लिखा ज्यादा सवाल मत पूछे, एक प्रगतिशील कक्षा होती है जबकि बच्चों को क्या है मौका देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। शिक्षक से प्रश्न पूछे, बिल्कुल जब आप शिक्षक से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास क्या है बढ़ेगी और उसकी तार्किक थिंकिंग भी बढ़ेगी। एक दूसरे से प्रश्न पूछे, बिल्कुल आपका सही है। खुद से सवाल भी करे। तो ऑप्शन आपके बी सी एंड डी सही है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड में दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है आपका कथन
बच्चों के बीच विकास दर काफी भिन्नता मौजूद होती है। ठीक है, आर हुआ अनुवांशिक और अनुभागीय विविधता जटिल अंतःक्रिया के लिए विकास संबंधी अंतर एक अपर्याप्त परिणाम है। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें दोनों सही है, क्योंकि बच्चों की जो विकास की दर होती है सबकी क्या होती अलग अलग भिन्न दर होती है। तो आपका स्टेटमेंट ए तो सही है। अनुवांशिक और अनुभागीय विविधताओं में जटिल अंतःक्रिया भी होती है। विकास संबंधी अंतर एक परिहार का परिणाम भी होता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो किसमें दिया है आपका? ये दिया है फोर्थ में, दोनों सही है और आर ए से ए की स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 11। निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? पहला पढ़ेंगे, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल और माहौल से वंचित हैं, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने कुछ कठिनाई होती है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, या फिर सेकंड हो जाएगा, भाषा का विकास पूर्णतः अनुवांशिक पर निर्धारित है, या फिर विकास अव्यवस्थित अप्रस्थित होता है। भाषा के विकास में संवेदनशील कला होता है। तो इसका राइट आंसर 11 का बता दो क्या हो जाएगा? देखिए भाषा और अनुभूति जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक परस्पर से जुड़े नहीं रहते। तो आपका स्टेटमेंट पहला तो गलत हो जाएगा। भाषा का विकास पूर्णतः अनुवांशिक पर निर्धारित नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सामाजिक का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो भी आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित अप्रास्थित नहीं होता, प्रास्थित होता, व्यवस्थित होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत। भाषा के विकास में संवेदनशील कला का होना होता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? एक समावेशी कक्षा होती है जिसमें क्या है, बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जहाँ किसी भी आप पृष्ठभूमि से आ रहे हो। ठीक है, तो अब बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, छात्रों की उनकी क्षमता के आधार पर पृथक कर वर्गीकरण देखिए नहीं किया जाता है कि हर ग्रुप को अलग किया जाए। ये भी आपका गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम नहीं लचीला पाठ्यक्रम होता है। स्टेटमेंट ये भी आपका गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल अव्यवस्थित शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाता है। तो आपका केवल कहीं टिक को आ जाए तभी आपका नेगेटिव होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान में परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, विकास एक प्रक्रिया है जो डैश से शुरू होती है। अब विकास बता दो क्या है? देखिए विकास जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विकास जो है कभी रुकता नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर जीवन भर गर्भ धारण के समय, क्योंकि ये विकास जो शुरू हो जाता है गर्भ के समय ही शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। फर्स्ट ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, अभिकथन ए है, एक बच्चे के गेंद पकड़ना सीखने से पहले कुछ न्यूरोमोटर परिपक्वता होनी चाहिए। कारण आपका दिया है सीखना विकास पर निर्भर है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो पढ़ेंगे इसका। देखिए एक बच्चे के गेंद पकड़ना सीखने के पहले कुछ न्यूरोमोटर परिपक्वता होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। आपका स्टेटमेंट ए सही है। सीखना विकास पर निर्भर होता है, बिल्कुल सीखना एक विकास पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो दोनों आपका सही है और आर ए की स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्नता एजेंसी के बीच संबंध डैश होते हैं। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया कैसी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? देखिए सामाजिकरण एक क्या होगा, ये जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया है, एजेंसी के बीच संबंध जो होता है महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट, जटिल और महत्वपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, डायट डिस अवस्था में बच्चे मूर्त अवस्था
आवश्यकताओं की तार्किक तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में कठिनाई होती है। देखिए, ये जो आपकी मूर्त अवस्था आती है ये 7 से 11 वर्ष के लिए आती है, तो इसका राइट आंसर किस में आएगा? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए, संवेदी आपकी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के लिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के लिए, मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष के लिए, औपचारिक होती है 11 से आपकी 15 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट, क्योंकि इसमें मूल समस्याओं की तार्किक तरीकों से हल संकेत दिया है और काल्पनिक रूप से सोचने में क्या कठिनाई होती है। तो आपकी ये एज आती है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूल सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजेट के अनुसार बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं। तो जीन पियाजेट के जो अनुसार है बच्चे किस रूप से सीखते हैं, जीन पियाजेट ने क्या कहा, संज्ञानात्मक थ्रू से बच्चे जो सीखते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उत्तेजना और प्रतिक्रिया की कंडीशन की प्रक्रिया। देख, कंडीशन पे नहीं जोर दिया है, ठीक, ये स्क्रीनर ने जोर दिया, तो आपका ये तो आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। जब पुरस्कार और सजा पे देखिए, पुरस्कार पे तो किसी पे बात नहीं की गई है, तो भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, जब वैक्स नियंत्रण लेते हैं और स्पष्टीकरण। देखिए, वैक्स और इसमें क्या है, स्व आरंभ की गई गतिविधि के खोज के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या सीखता है, खोज के माध्यम से ही ज्यादातर सीखता है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, चरणों के अनुकूल के बारे में पियाजे के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब पूछा गया सही नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं में देना है, तो उसका राइट आंसर बता दो क्या है। पहला पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक परिवर्तन के सभी पहलू एक समान और पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एकीकृत तरीकों से बदलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, चरणों में छोड़ा जा सकता है, या चरणों के निश्चित क्रम होते हैं, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, चरण स्वाभाविक है, ऐसा मानना जाता है कि वे हर जगह बच्चों की विशेषता रखते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है, चरणों के पियाजे के प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ये जो आपके चरण निश्चित क्रम से होते हैं, ठीक, पहला आप आता है संवेदी आता है, फिर सक्रियात्मक आता है, फिर मूर्त, फिर औपचारिक आता है, तो ये तो आपका सही है। चरण सार्वभौमिक होते ऐसा माना जाता है कि हर बच्चा जो है जगह अपनी विशेषता बिल्कुल रखता है, तभी आपका स्टेटमेंट फोर्थ भी सही है। फर्स्ट पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक परिवर्तन के सभी पहलू एक सामान्य पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एकीकृत तरीके से बदलते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। चरणों को छोड़ा जा सकता है, देखिए चरणों को जो है छोड़ा नहीं जा सकता है। पियाजे ने क्या कहा है कि हर बच्चा जो है पहला चरण सीखेगा, जैसे पहले बोलना बड़बड़ाना सीखता है, तो चरण के हिसाब से ही बच्चा सीखता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, चरणों को आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट बच्चा जो है खड़ा नहीं होना सीखेगा, पहले क्या से खिसकना सीखेगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, अनेक दृष्टि को स्वीकार करें, कुछ तो सही लग रहा है। चर्चाओं को हतोत्साहित नहीं करना, चर्चाओं को प्रोत्साहित करना होता है। असहमित और असदृश, देखिए सहमित होना चाहिए, असहमित नहीं होना। अभिसारी नहीं, अपसारी। अभिसारी सोच होता है सिर्फ एक का ही आंसर आप दे पाए, जैसे बहुविकल्पी, तो उसमें आपकी चिंतन नहीं बढ़ेगी, ठीक। अपसारी सोच होता तो आपका राइट होता। इसमें क्या होगा, अनेक दृष्टि को स्वीकार करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, एक दर्शन और अभ्यास के रूप में समावेशन विविधता के संदर्भ में स्थित जिसमें शामिल है। पहला पढ़ेंगे, भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक संस्कृति विविधता, क्षमता और विकलनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट आपके सारे सही हैं, क्योंकि भाषाई विविधता भी होती, लिंग विविधता भी होती, सामाजिक संस्कृति विविधता होती और क्षमता विकलांगता भी होता है, तो आपके चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक रणनीति है। तो उसमें पूछा गया कौन सी रणनीति है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, शिक्षण गतिविधियों को विद्यार्थियों के सामाजिक और संस्कृत में प्रवेश से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ तो जोड़ते हैं, क्योंकि सामाजिक और संस्कृत से आप प्रवेश से बच्चों को सिखाएंगे, तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट ही आपका राइट है। पहला पढ़ेंगे, स्थानिक भाषा अभिव्यक्ति में खाजिर करे, खाजिर नहीं होता है, ठीक है, जोर देना चाहिए।
ट्यूशन लगाना देखिए आपका गलत हो जाएगा, बार बार अभ्यास नहीं देना, तो आपका स्टेटमेंट पहला ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 22। आपका ये देना है निष्कर्ष, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, समस्या समाधान सीखते समय शिक्षकों को बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। आपका क्या दिया इसमें, हतोत्साहित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्षमताओं के विकास के समस्या समाधान में बाधा डाला जाता है, तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपके जो स्टेटमेंट है दोनों ही गलत है, क्योंकि हतोत्साही में प्रोत्साहित करना चाहिए और बाधा नहीं हो, एक समाधान होता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षकों को माध्यम से विद्यालय के छात्रों को सटीक रूप से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे क्या, कैसे और कब सीखना। कुछ तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मिडिल स्कूल के, जैसे मिडिल स्कूल होता है, स्कूल के बच्चों के अपने सीखने में स्वविनीता करने की क्षमता नहीं होती है, तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया, शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थी छात्रों को सटीक रूप, शिक्षकों के माध्यम से सटीक नहीं सीखते, लचीला होना चाहिए, तो आपका स्टेटमेंट सही होता है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें दिया है, मिडिल स्कूल बच्चों को सीखने में स्वविनियमता की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल होती है। आपका ये ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती सीखने की क्षमता, ठीक है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 हो जाएगा, योग्यता और असफलता डायट के समान डायट के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, स्थित अपमानता स्थित सीखने के अवसर, विविधता अपमानता विविध सीखने के अवसर। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए योग्यता, योग्यता होती वृद्धिशील, वृद्धिशील के समान, और समान क्या होता सीखने के अवसर। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट हो जाएगा 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। इसमें पूछा गया कौन सा कारक जो है सीखने को प्रभावित करता है। पहला पढ़ेंगे, छात्र को समाज संस्कृति सिखाना चाहिए, बिल्कुल समाज संस्कृति के माध्यम से छात्र सीखता है। छात्र की आयु भी होनी चाहिए, सीखने के योग्य होना चाहिए। किसी अवधारणा को सीखने के लिए शैक्षिक रणनीति भी होनी चाहिए, ठीक ऐसे तो ना पढ़ा सकते, रणनीति के बारे में भी बात की गई। छात्रों की क्षमता के बारे में मान्यताएं भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर पूरे ही राइट हो जाएंगे। तो आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके 26 है, डायट डैश से जूझ रहे छात्रों के अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना कठिनाइयों में समान पड़ता है। देखिए जब गणितीय अवधारणा आ जाए तो ये आपका जो है गणित मैथ से क्या होता है, किससे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और डिस्ग्राफिया होता है आपका जो है लिखने से संबंधित, डिस्लेक्सिया होता है जो पढ़ने से संबंधित, जो बच्चा मतलब वर्ड को क्या है बी बी में और डी में जो है अंतर नहीं कर पाता है, इसमें संबंधित होता है। लिखने में क्या होता है, इसको कंफ्यूजन रहता है। जैसे आपने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, उसमें जो ईशान नामक व्यक्ति था उसको क्या दिक्कत थी, उसको जो पढ़ने और लिखने में दोनों दिक्कत थी, ठीक है। तो वही चीज होता है डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। और इसका राइट आंसर हो गया डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन का फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है। जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके एक तकनीक क्या हो सकती है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बड़ी प्रिंट किया वर्कशीट होनी चाहिए, आवाज सक्रिय कंप्यूटर होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, या फिर आवर्धन कांच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन जो है ग्लास होना चाहिए। इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है। और जैसे दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, ये आपकी जो थ्योरी आती है लुइस ब्रेन की, ठीक है, जो 6 बिंदुओं पे आधारित रहती है, तो उसके माध्यम से बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रचनात्मक बच्चों की दृष्टि और पहचान संबंधी विशेषताओं
में शामिल है। तो 28 का राइट आंसर क्या है? विचारों में लचीलापन और प्रवाह का मौलिकता। कुछ तो सही लग रहा है। उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों और कम, देखिए कम खोजी नहीं होना चाहिए, बौद्धिक दे दिया, उच्च बौद्धिक नहीं होना चाहिए। अगर होता बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक होता तो सही होता, ठीक है। सरल कार्यों में कम खोजी नहीं होता, अधिक होना चाहिए, तो आपका सही था। अपसारी नहीं, अपसारी होना चाहिए, तो ये आपका स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। विचारों को का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता होनी चाहिए। ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, सीखने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डायट डैश के तरीके महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधित्व है, क्रिया है, सगाई है, लेविंग है। देखिए लेवलिंग नहीं करना बच्चों की है, ना ही प्रतिनिधित्व करना है, ना ही क्रिया, क्या हो जाएगा? सगाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंप्लीमेंट। जैसे बच्चों को आप डिजाइन से, दूसरे के थ्रू से आप सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का बाधा उत्पन्न करता है? इसमें पूछा गया समस्या समाधान का जो है बाधा उत्पन्न करता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, प्रवृत्ति रणनीति पर काम करना, या क्रियात्मक स्थिरता, या प्रतीक सेट, या दृष्टात्मक सोच। देखिए आपका जो पहला, तो इसमें बोला बाधा उत्पन्न करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्रियात्मक स्थिरता आती है, तो क्रियात्मक में स्थिरता नहीं आती, तो आपका स्टेटमेंट ये हो गया गलत। प्रतिक्रिया में सेट, प्रतिक्रिया में सेट नहीं होता, तो ये आपके दो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी और सी ऑप्शन सही है, 2 एंड 3, ठीक है। कि दृष्टा सोच तो होनी चाहिए, इसमें बाधा पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन ही सीडीपी में पूछे जाते हैं, 30 मैंने क्वेश्चन लिए थे। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपका क्वेश्चन कितने राइट हुए। और थ्योरी क्लास देखिए कंप्लीट हो चुकी है, जो भी कुछ अभी बच्चा है, जैसे एनसीएफ है, आरटीआई है, ठीक है, 2020 बच्चा ये सब है, तो आपको ये हम आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।